आयुष्मान भव। प्रेमोस्तुते नमामि वशः हरसते कमयि तुनाच। महाराज, आप सुंदर से राजकुमार से प्रतीक होते हैं। आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। हे मुनिराज, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं और ये मेरा भाई लक्ष्मण और वो मेरी भार्या सीता है। आज तो साक्षात परमात्मा के दर्शन हो गए। गुरुदेव ने मुझे अपने आश्रम से निकाल दिया था कि सुदेक्षण चला ना, मेरे ठाकुर जी को दबा दिया तुमने। और मैंने भी कहा था कि गुरुदेव एक दिन साक्षात ठाकुर जी को आपके पास लेकर के आऊंगा ना, तभी आपके आश्रम में कदम रखूंगा, नहीं तो आज के बाद आपके आश्रम में कदम ही नहीं रखूंगा। आज तो साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए मुझे। हे मुनिराज, आप यहाँ पर कैसे बैठे हैं और इतना विलंब गुरु के पास जाने में इतना विलंब कैसे, कृपया हमें बताएं। हे प्रभु, मैं पहचान गया आपको और इतने विलंब का एक कारण है। कहिए मुनिराज। एक बार मेरे गुरु अगस्त मुनि ने मुझे कहा कि सुदेक्षण, मैं गंगा स्नान में जा रहा हूं और तुम पीछे से संध्या समय मेरे ठाकुर जी को लेकर के गंगा तट पर आ जाना। अब प्रभु संध्या समय में ठाकुर जी को लेकर के और गंगा तट की तरफ जो ही रवाना हुआ तो देखा गंगा तट से पहले एक बहुत ही सुंदर जामुन का पेड़, और जामुन के पेड़ में बहुत ही रसीले रसीले जामुन आ रहे थे। मेरा ये पापी मन उन जामुनों को देख करके ललचा गया। मैंने खूब हाथ पैर मारे, लेकिन कोई कंकड़ पत्थर वहां मिला ही नहीं जिससे कि मैं जामुन तोड़ लूं। मेरे से ऊपर चढ़ा नहीं गया। मैंने सोचा कि भाई अब कंकड़ पत्थर तो है नहीं, ये ठाकुर जी हैं, इस ठाकुर जी से तोड़ लेता हूं। मैंने उठा करके जोर से फेंका और जो ही जाकर के जामुन में लगा, जामुन तो हाथ लग गए, लेकिन मेरे ठाकुर जी तो नदी में गुम हो गए। हे प्रभु, मैंने खूब ढूंढा, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। जब ठाकुर जी नहीं मिले तो मैंने थक हार करके सोच लिया कि इस जामुन को मैं ठाकुर जी बना करके गुरुदेव को सौंप दूंगा। और वो जामुन ले जा करके मैंने गुरुदेव को सौंप दिया। गुरु जी ने जो ही उसको गंगा स्नान करवाया और मलमल के धोया, वो उसका फल का गीला तो हट गया और वो धुबली नीचे से रह गई। और गुरु जी मेरे ऊपर अत्यधिक क्रोधित हो गए। अरे सुदेक्षण, कहाँ गए ठाकुर जी? मैंने सारी बातें बता दी गुरु जी, ऐसे ऐसे मैं तो जामुन खाने के लिए अपने ठाकुर जी को गवा दिया। तब उन्होंने मुझे अपने आश्रम से भड़का दिया, निकल जाना से। लेकिन मैंने भी प्रण किया था कि गुरुदेव एक दिन साक्षात ठाकुर जी को लेकर जाऊंगा ना, जब भी आपके पास आऊंगा तो आज प्रभु आप साक्षात पधारे हैं माता जानकी और लक्ष्मण लाल जी के साथ आप गुरु जी के आश्रम में पधारे। चलो मुनिराज, आओ। चलो। हे प्रियवरों, हे ऋषियों, हे मुनियों, हे तपस्वियों, मैं क्या देख रहा हूं? एक कैसा हृदय विदारक विषय है, ये कैसा भेद देख रहा हूं मैं। ये इस तपोवन पर कलंक है या शासन का अधेय है? हे मुनियों, जरा मुझे बताओ, ये क्या देख रहा हूं मैं? हे प्रभु, आप जो देख रहे हैं ये पहाड़ नहीं, आगामी
धरती को करूं निशाचर हीन, जब भी दशरथ सुने नाम मेरा। आपके समक्ष हाथ उठा करके ये प्रण करता हूं, ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक इस धरती को निशाचरों से मुक्त नहीं कर दूंगा, अपने आप को अयोध्या के प्रतापी राजा, प्रतापी नरेश दशरथ पुत्र कहलाने में नहीं करूंगा। धन्य है प्रभु, धन्य हो। सुदीक्षिणा को आश्रम में मत आने देना। गुरुदेव प्रणाम। अरे भाई गुरु जी से मिलने दो। बहुत जरूरी काम से आया हूँ। अरे गुरु जी सुनेंगे ना तो दौड़े चले आएंगे। अरे जिस रोज तू ठाकुर जी को खो गया ना, उस रोज तुझे धक्का मार के गया था। अरे सुनो, मैंने उस दिन तो ठाकुर जी को खो दिया था, लेकिन आज तो साक्षात ठाकुर जी को लेकर गया हूँ। ठाकुर जी को लेकर आओ। हाँ ठाकुर हमें नहीं दिखे। ये रे रे। अरे हमें कुछ नहीं दिखा, तू दिख रहा है, तेरा कपड़ा दिख रहा है। नहीं दिख रहे। हे प्रभु, ये सुनी क्या कह रहा है कि मैं साक्षात ठाकुर जी को लेकर आया हूँ। आप देखिए ठाकुर जी कहाँ है? वो खुद आया है, अकेला आया है। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान हो, कहो सुदीक्षिणा, कहाँ है मेरे ठाकुर जी? हे गुरुदेव, मैंने आपसे प्रण किया था कि एक रोज साक्षात ठाकुर जी को लेकर जाऊंगा। ये रहे ठाकुर जी, ये देखिए प्रभु श्री राम, उनके भ्राता लक्ष्मण जी और माता जानकी आज आपके आश्रम में पधारे हैं। वाह वाह सुदीक्षिणा, वाक्य में जिस शिष्य को मैं पत्थर समझता था, आज वो हीरा निकला। मैं भाग्यवान हो जो आप मेरे आश्रम में पधारे हैं। आइए प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण करें प्रभु। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान रहो, ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे तेज और प्रताप को। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो बताए। सुदीक्षिणा, वैसे तो तू मेरा शिष्य है, लेकिन तू इतना भाग्यशाली है जो साक्षात देवों के देव प्रभु के उन्हें अपनी तपस्या से दर्शन पाए और मुझ जैसे ऋषि को तुम्हें साक्षात आकर के दर्शन करवाए। ऐसा शिष्य होना भी सौभाग्यशाली है। इसलिए तू अब आराम से प्रभु का भजन कर। ठीक है गुरुदेव। हे प्रभु, मुझे तो आपकी अविरल भक्ति चाहिए। महाराज, हम हम आज
आपके दर्शन करके धन्य हो गए। हमें जन्मों जन्मों के पुण्य का लाभ मिल गया। एक बार तब सुखी आसानी लक्ष्मण वचन कहे, हे प्रभु, यहाँ पर थोड़ी दूर पे एक रमणीय स्थान खत्म हुई जिसको पंचवटी के नाम से कहते हैं और वो गोदावरी नदी के तट पर है। बड़े सुंदर सुंदर फूल और फल है, वहाँ जाकर के आप निवास करें। और हे प्रभु, मैंने कुछ ऐसे शस्त्र बनाए हैं जिनसे इन निशाचरों का नाश करो। ये वो शस्त्र है जो आप चढ़ाओगे और राक्षसों का नाश करके आपके तरकब के वापस आ जाएंगे। अहो भाग्य गुरुदेव, अहो भाग्य। आप यही नजदीक को पंचवटी आश्रम है, वहाँ जाइए और वहाँ विश्राम कीजिए। चलो क्या क्या हो गुरुदेव? लाओ माइक दे, माइक दो, एक माइक पकड़ा दो। हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं, तो मैं तुम्हारा चाचा लगता हूँ, मुझे प्रणाम करो। कौन हो तुम? मैं हूँ कीर्ति और तुम्हारे पिताजी और मैं देवासुर संग्राम में जब उनको मूर्छा गई, मैंने अपनी पंखों के हवा करके उनको युद्ध सिखाया था, तब से हम भाई बने हुए हैं। एक महाराज आपको प्रणाम। आज प्रणाम करो। आपको देख करके तो हमें पिता की याद आ गई। हम आज आपके दर्शन पा करके सलाम हो गए। हे गिर महाराज, हम धन्य हो गए। तो सुनो मेरी बात, ये पंचवटी स्थान है, यहाँ पर 5 वृक्ष एक जगह लगे हुए हैं। गोदावरी नदी पास में बहती है। तुम यहाँ पर विश्राम करो और मैं कोई दूसरा स्थान देखता हूँ और समय पर मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। ठीक है। यहाँ का तो नजारा ही अलग हो गया। कितने सुंदर सुंदर राजकुमार बैठे हैं, कितनी सुंदर जोड़ी आई हुई है। पता नहीं कौन है, कहाँ के हैं, चलकर परिचय करना चाहिए। तुम साधुरी सी तुम चलना वाली, तुम समय पूरी सी मोहे चलना वाली, यही से हो गई अजी, मैंने कहा जय शंकर। जय शंकर जी। अजी मैंने कहा जय शंकर। जय शंकर जी। देखिए, आप कौन हैं? कहाँ के हैं? क्या आपका नाम है? कौन सा आपका ग्राम है? और यहाँ आने का क्या परिणाम है? बतलाइए ना। हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम हैं और वो हमारा भाई लक्ष्मण और मेरी भार्या सीता है। पहले प्राण शरीर को नहीं जाता। देखिए, इस संसार के अंदर आपके समान कोई पुरुष नहीं है। आप इतने सुंदर हैं कि मैं आपको क्या बताऊं।
और मैं आज तक कवाली हूँ क्योंकि मैंने विवाह नहीं किया, मेरे लायक कोई वर नहीं मिला। मेरे भाई रावण ने 3 लोग 14 भवन में ढूंढ कर देखा, लेकिन मेरे लायक कोई वर नहीं मिला। और मेरा नाम सुंदरी है, मैं रावण की बहन हूँ। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कह दूं क्या? देवी, आप अभी तक कुमारी हैं, इसलिए आपका यहाँ आना उचित नहीं है। अगर मैं एक बात आपको कहूं तो कह दूं क्या? हाँ हाँ कहो। देखिए, आप बहुत सुंदर है, आप मुझसे शादी कर लीजिए। नहीं, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं। एक स्त्री व्रत का पालन करते हैं। हम क्षत्रिय हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं। अच्छा, मतलब सबने वहां गए तब तो हो गए। हाँ, तो एक हम बात, अपनी पत्नी के अलावा और सभी स्त्रियों को अपनी माँ और बहन बराबर अच्छा अच्छा, देखिए मुझे छोड़ करके और सबको मां बहन समझिए, लेकिन आप मुझसे विवाह कर लीजिए। नहीं देवी, कर लीजिए ना, आपका इस तरह अनुनय विनय करना ठीक आप नहीं। बहुत अच्छे लगते हैं, आप बहुत सुंदर हैं, कर लीजिए ना। नहीं, आप हमारे भाई लक्ष्मण के पास आए। देखिए, मैं गाना गाना जानती हूँ, मैं आपको गाना सुना के रिझा दूंगी, आपको खुश कर दूंगी और फिर आप मुझसे शादी रचा लीजिएगा। नहीं देवी, हमने आपसे कहा है हम विवाहित हैं। गाना तो मैं सुनाऊंगी आपको, देखती हूँ कैसे शादी नहीं करते आप मुझसे। अरे मौसम की सुनते हैं? हाँ हाँ, अरे मौसम की रचाई रघुवर, मौसम की प्यार रचा, अरे मैं तो हे बार बार समझा। ओ रघुवर, मौसम की प्यार रचा, अरे मैं तो हे मौसम की प्यार रचा।
प्रतिष्ठा न करें तो शादी कौन करोगे? नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल ही कौन करो? कदापि नहीं। सदैव तक कौन करो? हमारे घर से क्या होता है? नहीं नहीं शादी कर लीजिए ना, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। सारी सोच आज तो फिर शादी कर ही लो मेरे से। ये सुंदरी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। हाँ? क्या नहीं कर सकते? विवाह जैसा कीजिए आप, नहीं। मुझसे शादी कर लीजिए। ना विवाह ना शादी। सगाई बताई भी गाना और सुनाओगे? और सुनाओ। नहीं शादी कर लो, नहीं, मरो तो देख लो मोटे की। बेदर्दी के प्यार दीवाना कर दिया। बैठ जाइए ना समझी। वो बेदर्दी के प्यार दीवाना कर दिया। बेदर्दी के प्यार दीवाना कर दिया। मुझे दीवाना कर दिया, कहीं दिला देना दिया। मुझे दीवाना कर दिया, कहीं दिला देना दिया। दुनिया के हर ख्याल से बेगाना कर दिया। तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। अब कर लीजिए शादी। देखो सुंदरी, शायद आप मेरे क्रोध से अवगत नहीं है। मैं आपको अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ, या तो यहाँ से चले जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से चली जाऊँ? जी हाँ। ये पचवटिया स्थान मेरा है, मेरे भाई रावण का है, क्यों चल जाऊँ? तो हम क्या करें? ये शादी रचवाने आए? नहीं, आप मुझसे शादी रचवा लीजिए। मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? जी नहीं। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते क्या? लगता है सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। अच्छा, तो आप शादी नहीं करेंगे? नहीं। चलो जी, कोई बात नहीं, चाहते हैं वही। अजी, जय शंकर की। जय शंकर की। अरे बाप रे, वो तो लाल मिर्ची की तरह गुस्से में पड़े हैं। भला वो मुझसे शादी करेंगे? उनको तो शादी के नाम से वो क्या कहते हैं, गुस्सा आता है, क्रोध आता है। क्यों? ये काट के मुझे तो मार ही डालते हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? राम जी, बड़ा दुखी राम, तेरे लखनऊ में देवी, हमने आपसे बार बार कहा है, हम विवाहित हैं, एक स्त्री व्रत का पालन करते हैं। आप कुचेष्टा न करें, आप जहाँ से आइए वहाँ लौट जाए। ये समझते हैं
कि ये तो ऐसे ही है। आपको गुस्सा आता है ना, मुझे गुस्सा आता है। क्या शादी नहीं करते आप? नहीं, कदापि नहीं। और आप भी नहीं करते हैं? कुछ समय पड़ा होने की कोशिश करता हूं। चलो जी, ऐसे नहीं मानेंगे। असली रूप दिखाऊंगी ना इनको, तब पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ। चल मेरी माया, और एक का दो है। लक्ष्मण, ये निर्लज खत्म वेश नारी है, इसके नाक कान बीन कर इसको दूर कर डालो। अपने पंचुटी पे दो राजकुमार आए हुए हैं। देखना चाहिए कैसे सुंदर है। मैंने इतनी दिन कमारी फिरी थी, मेरे लिए कोई फल नहीं मिला। चल करके देखना चाहिए। जी नमस्कार। नमस्ते। शादी कर लो। नहीं, हम विवाहित हैं। सुना, मैं बहुत सुंदर बन के आने हूँ। आपकी अभी होगी। अच्छा, मेरा मुंह आप मेरा चेहरा देखेंगे ना, अच्छा, कचौड़ जी उल्ली तरफ भेजो। दिखाओ तो। शादी कर लो जरा। आप लोग नहीं, दूर हो यहाँ से। लक्ष्मण, ये निर्लज उलाने भेजे शॉर्ट करने क्यों बढ़ा रहे चल देना मत। और मेरा छोरा तो भोगरो बूढ़ा जा। देखिए देवी, हम रघुवंशी हैं और हम अपनी आन के पक्के हैं। लक्ष्मण, ये निर्लज स्त्री है, इसको नाक कान बीन कर डालो और दूर उठाओ।
जी नमस्कार। क्या नाम है ब्रो? शादी कर दो। सुंदरी, मैंने आपको कितनी बार बार मैंने आपको चेतावनी दी, बार मैंने आपको समझाया। लगता है कि सीधी उंगली से नहीं, अंगुली को टेढ़ा करना ही पड़ेगा। तो ये ले, लक्ष्मण, वो स्त्री प्रतिशोध की आग में जलती हुई अपने सहयोगियों के साथ इधर आ रही है। वो देखो दूर धूल का गुब्बार उठ रहा है। तो आप सीता को लेकर के पहाड़ों की कतराओं में जाओ। ये क्या? अभी सुनो इसकी को। वो छोटे वाला कहाँ छुपा ले गया? सुनो, जो तुम्हारे पास में सुनो इसकी है, वो हमारे हवाले कर दो। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं आज तुम्हारी मौत मेरे हाथ से आ गई है। ये तो वक्त बताएगा। वो तुम्हारी यहाँ पर मेरे पास लेकर आई है तुम अपनी मौत। में जो सेनाई शुरू कर दो लड़ाई। जाओ इनसे युद्ध करो। ठीक है। नाक कान काटने का बदला क्या मेरे भाई का मैं किसी को ले लेता हूँ। चल मेरे भाई को जहां पहुंचाया है तुझे भी वहां पहुंचाऊंगा। कहिए महाराज, आज यहाँ दरबार सोना क्यों है? महाराज, अभी नाच गान रंग करवाते हैं। हाँ, बुलाओ किसी नाचने वाली को। ए नाचने वाली रानी स्टेज पर खाली। अच्छा, उनकी पतंग कट गई। और इतना रोना पीटना, जाओ उन्हें कह लो पतंग और मिल जाएगी। ठीक है महाराज। तुम जाकर पता क्यों नहीं लगाते, और जो बात है वो हमें आकर सही क्यों नहीं बताते? ठीक है महाराज, अभी पता लगाते हैं। जाओ। कौन? बुआ सुरखा। अरे बुआ, ये केड़े मालपुआ को सो मुंडो बनाएगी? ज्यादा बकवास मत कर मेरे ऊपर। जो बुलाता है ना, अच्छा मुझे जाके कह दो तुम्हारी बहन सुनकर जाए ना, वो दरबार में आ जाए। अच्छा, बात तो कर रहे। महाराज की जयकार हो, आयुष्मान हो। महाराज, आपकी बहन है ना,
शूर्पणखा वो आई है महाराज। तो हमारी बहन जब दरबार में आ रही है तो राम को क्यों उन्हें आदर सहित आने दिया जाए? महाराज आदर सही तो रही को ना नकटी पूछी जाओ उन्हें आदर सहित लेके आओ। ठीक है महाराज। बुआ जी चलो ओटो बजे हाँ ओढ़ो ओढ़ो। शंकर की ये बड़ा तो तूने ऐसा हाल आज तेरा चेहरा खून से हुआ है कैसे लाल? ये तुम्हारा चेहरा खून से लाल क्यों हो रहा है? क्या कारण है? भैया दो राम लखन सीतन बंदे आए और संग में सीता सुकुमारी आए। वो नागा उधर से निकल गई ओ बड़े ने और छोटे ने से धोखा की। रखूंगा बेजों की नार से मिर्चों का नार उड़े दूंगा, क्योंकि नारी की नाक काटने से होती है नाक नहीं ऊंची, अपना पर शस्त्र चलाने से होती है धाक नहीं ऊंची। बंद करे तो उनके नाक छेद नाकेल नकेल डलवा दूंगा, तेरे सामने ला करके दोनों की नाक रगड़वा दूंगा। तुम बैठो थोड़ा धैर्य धरो, मैं दंडक बनाने जाता हूँ। नाक कान काटने के बदले उनकी भारिया दोहल लाता हूँ, लेकिन ये समाचार और ये दुराचार उस कुलभूषण से नहीं कहा, अरे उसका तो वही अखाड़ा था, उस खरदूषण से नहीं कहा। भाई साहब मेरी नाक सुन गई तो गई, अपना नाक संभालो तुम्हें, इस दुनिया में उसका नाम नहीं लगता नाम करा लो। जो काटे तेरे नाक कान, जो काटे तेरे नाक कान वो जीता रहे जमाने में। तू तेरा वर्गीय 20 बुझा ना नते सच उठाने में। तुम बैठो और अपना उपचार करवाओ, मैं जाता हूँ। और खरदूषण का क्या हुआ? खरदूषण और जो उनके साथ में सेना, मैं वहां पे गई थी, खड़ी खड़ी देख रही थी, घमसान भारी हो रहा था और यहाँ पे गर्दन कट रही थी। तो जाओ तुम अपना उपचार कराओ और मैं उन तपस्वियों से बदला लेने की उपाय युक्ति लगाता हूँ। जाओ सुकेर में से उपचार कराओ। बड़े तो चौको लगाई महाराज। जब एक अकेली ताकत में खरदूषण सूर्य चूड़ी जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो नीचे मैंने जान लिया उस नारायण ने अवतार लिया है। अगर वो नारायण तो पैर का नाता जोड़ूंगा, पिछले पापों का बंधन भी अब उन्हीं के हाथ से तोड़ूंगा। लेकिन खरदूषण कृष्णा ये सब मेरे समान बलवान है,
उन्हें बिगड़ भगवान के अवतार के बिगड़ कोई मार नहीं सकता। वो समय पर नहीं बनता, वो फिर तुम्हारे बिगड़ बनी बनता। उन वीरों को मारकर उस वीर ने यहाँ आने का अपना परिचय दिया है, तो मैं अब उसी के उत्तरों के अंदर उसका जवाब दूंगा। लेकिन इस समय युद्ध के लिए चुनौती बोलना आवश्यकता नहीं है। इस समय मुझे धैर्य से काम लेकर और मामा मारिच के पास में चलना चाहिए, क्योंकि वहीं से उन तपस्वियों से बदला लेने की युक्ति पता लगाएंगे। हम महाराज लंकेश, जय शंकर, कहे लंकेश, कैसे आगमन हुआ? मालिक, इस समय मैं तुम्हारे पास में अपने आवश्यक काम से आया हूँ। अच्छा, मामा दो बच्चों ने, मामा दो तपस्वी बच्चों ने गंदी पंचवटी की है। अच्छा, खानदुष्कर कृष्णा ये मारे है, शूर्पणखा नक्की की है, इसलिए तुम मायावी हो। मैं तुम्हारे पास में इसीलिए आया हूँ, तुम चलकर माया का मृग बनो। अच्छा, और मैं योगी बनकर आता हूँ। तुम राम लखन को बहकाओ, मैं सीता को लाता हूँ। तुम जाओ और राम और लक्ष्मण को अपने माया जाल में फंसाओ। क्या नाम बताया लंकेश आपने? दो तपस्वी है, राम और लक्ष्मण। राम लक्ष्मण दो तपस्वी। सुनिए लंकेश, और विश्वामित्र यज्ञ वाला और छुटा आंखों में है, और भेजा जिसने सो योजन पर, और वो राम प्राण आंखों में है। सीते, देखो लोग, ये पंचवटी का उपवन कितना सुरम्य है। ऐसे लगता है जैसे विधाता ने सारा प्राकृतिक सौंदर्य यही उड़ेल दिया है। स्वामी, रघुकुल बख्शन दुख हरनी, मेरे जीवन प्राण, दासी की विनती सुनो, हे दीन बंधु भगवान। ए स्वामी, देखो कितना सुंदर ये मृग है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। मृग ऐसा देखा ना जैसा सगल सलोना है, देखो तो सर से पार तक सारा ही सोना सोना है। हे नाथ चांदना वो इसकी, जब कुटिया को संगारूंगी, सोने की मग की छाला का अद्भुत याद होगी। हे स्वामी, कितना ये सुंदर मृग है, और इसकी ये आप चांद लेके आओ। जब हम अयोध्या वापस चलेंगे तो माताएं बड़ी खुशी होगी इस मृगशाला को देख के, और इसकी ये चांद लेके आओ। ठीक है सुंदरी,
भला कभी संसार में सोने का हिरण होए, होनी होकर के रहे, मेट सके ना कोई। ठीक है सुंदरी, आप हट करती हो तो मैं जाता हूँ। हे भाई लक्ष्मण, मैं उस हिरण को लेने जाता हूँ, आप मेरे पीछे से सीता की रक्षा करना। यहाँ छद्म वेश में निशाचर रहते हैं। लक्ष्मण जी, आपने कुछ सुना? हाँ माता श्री, जो आपने सुना वही मैंने सुना। हे लक्ष्मण शिविर जाकर देखो, रघुरानी तुम्हें पुकार रहे। भाई की बाजू थकी हुई, भाई की बात निहार रहे। लक्ष्मण जी, भगवान न जाने अपना सुखी, स्वामी कितने दुख में है। लक्ष्मण किसने सुने नहीं, महाराज किसने दुख में है। लक्ष्मण जी, स्वामी इस समय दुख में है और तुम जाकर देखो, भाई तुम्हें पुकार रहा है, तो इस समय वो दुख में है और तुम उनकी सुध लो। हे माता श्री, किसका साहस है हे माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म यही, याद रहूं आपकी सेवा पर, सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। हे माता श्री, मुझे प्रभु श्री राम की आज्ञा है कि मैं आपको इस घनघोर जंगल में अकेला छोड़कर कहीं ना जाऊं, इसलिए हे माता मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अच्छा मैंने जान लिया, स्वार्थ का भाईचारा है, घर से संग नहीं बने में आए, कुछ मतलब और तुम्हारा है। भाई सामी तर जग में लगी, भाई सा दुश्मन है। हे विधाता, ये तूने मुझे कैसे चक्रव्यूह में फंसा दिया। इधर भाभी अकेली है, उधर भाई अकेला है, आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां। हे माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। हे माता श्री, मैं लक्ष्मण रेखा खींच कर जा रहा हूं, आपसे निवेदन करता हूं माता,
आप इस रेखा के तनिक भी बाहर मत आना। जब तक आप इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगी, ये निशाचर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लक्ष्मण जी, मेरी चिंता कुछ ना करो। जो भी खरो पुकारे कोई नहीं सुन पायो, अलग अलग जो भी खरो पुकारे कोई नहीं सुन पायो। ये साथिया को और साथ दिला को मारते आयो जो की जगह मेरा भूख से निकला जाता मैया, प्राण 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 आज बना कबिलारी, भिक्षा दो जन की दुलारी। और मैं साधु बना कबिलारी, और भिक्षा दो जन की दुलारी। मेरा भूख से निकला जावे भैया, प्राण 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 मेरा भूख से। तीन से अन्न नहीं खाया, नहीं परिस्थिति लाया। तीन से नहीं खाया, नहीं परिस्थिति लाया। तेरी जानी जाए माया, अजब तेरी शान शान शान। मेरा भूख से निकला जाए भैया, प्राण 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 मेरा। मुझे आज्ञा दी कि लक्ष्मण तुम तुरंत जाओ, स्वामी को संकट में है। हे प्रभु मुझे माफ करना, मैं माता की आज्ञा को रोक नहीं पाया। लक्ष्मण, वो स्वर्ण मृग, मायावी स्वर्ण मृग मारीच था, और वो मरते समय उसने ही मेरे स्वर में आवाज करी। लक्ष्मण, मुझे कुछ अनहोनी का अंदेशा हो रहा। जरूर कुटिया में कुछ घटना घटी है। अनुज समेत लक्ष्मण, मेरी बाईं आंख फड़क रही है। निश्चित ही सीता इस समय कुटिया में नहीं है। चलो भैया,
अब शीघ्र हमें कुटिया की तरफ चलना चाहिए। आओ लक्ष्मण, जल्दी चलो, कुटिया पर चलते हैं। सीते, सीते, भाभी, सीते, 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 कहाँ हो तुम? सीते! ठाकुर खान जान की सीता, रूप शील रखने में कुलीता। ठाकुर खान जान की सीता, रूप शील रखने में कुलीता। मैं अभागा राम। हाय सीते, सीते, मैं किसके पीछे रहूंगा? सीते, लक्ष्मण, देखो तुम्हारी भाभी सीता इस समय कुटिया में नहीं है। सीते, हे विधाता, मैं अभागा राम किसके पीछे यहाँ रहूंगा? देखो मेरी प्राण प्यारी सीता यहाँ नहीं है। ये धन नदी है मधुकर शेरी, तुम देखी सीता नहीं। हे लड़की बताओ, तुम बोलती क्यों नहीं है? मेरी सीता कहाँ है? हे मृगो, मेरी नई नदी कहाँ है? तुम बताते क्यों नहीं हो? बताते क्यों नहीं हो? सीते, सीते, हे सीते कहाँ है तुम? अरे अब तुम बोलते क्यों नहीं है? तू सुनना क्यों है? देखो वह जनक नंदी कहाँ है? वह जनक दुलारी कहाँ गई मुझे छोड़ के? अरे बोलते क्यों नहीं है? अरे सत्यमा, मेरी चकोर कहाँ है? तू बोलते क्यों नहीं है? बारी बारी भी वो सीता सीता बनती लगा तेरे दीन सीता सीता कहता वन में डोल रहा। सीता सीता कहता वन में डोल रहा। घाटी और पहाड़ों में तुझे ढूंढ रहा। वो घाटी और पहाड़ों में तुझे ढूंढ रहा। अरे कदम कदम पर प्यारी तुझको मेरा रहे निहार। मेरे बिन सीता लागे नहीं अरे थक गए मेरे पाँव, कंठ मेरे सूख गए। अरे देखत देखत भूख प्यास सब भूल गए। ऐसी विपदा पड़ी राम पर, भूल गए घर बार।
ऐसे वन में सीता मेरी रूठ रही, ऐसे वन में सीता मेरी रूठ रही। अरे कैसे नैया पार करूं मैं, होला हिम्मत हार, तेरे बिन सीता लागे नहीं रामा, तेरे बिन सीता लागे नहीं रामा। देखो उनके राम कष्ट कैसे पाते हैं, देखो उनके राम कष्ट कैसे पाते हैं। अरे तोता मैना बीच सभा में गाते हैं, तोता मैना बीच सभा में गाते हैं। अरे तू ही बता दे उनकी कोयल कहाँ गई जनक दुलार, तेरे बिन सीता लागे नहीं रामा, तेरे बिन सीता लागे नहीं रामा। हाय सीता, सीता ने कैसे लक्ष्मण समझाई भूपाती रामा, पूछत चले आगे बढ़ा पति देखा रामा, सुमिति राम चले। आगे बढ़ा गीतपति देखा, सुमरत राम चरण जी देखा। लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो तो, ये मेरे नाम की आवाज कहां से आ रही है लक्ष्मण? लक्ष्मण जरा देखो तो, तुम देखो तो लक्ष्मण। तब एक वचन धुरी धीरा, सुन राम भजन भय पीरा। ये भैया ये गिद्ध महाराज है, लगता है घायल अवस्था में है। ये भैया चलो, ये भैया गिरिराज, तुम्हारी ये दशा किसने कर दी है? नाथ दशानन ये गति कीनी, कई घर जनक सुता हरि लीनी। मेरी ये दशा दशानन रावण ने की है, और उसी ने ही जनक धर्मी माँ सीता का हरण किया है। कहा सीता? लक्ष्मण सुना तुमने? लक्ष्मण देखो, सुना तुमने? सीता का हरण किसी ने रावण ने किया है। ले दर्शनी सीता विकलपति हति वो जनक जननी माँ सीता सोने की तरह विलाप कर रही थी। मैंने उसकी सहायता की कोशिश की, लेकिन दुष्ट रावण ने मेरे पंख काट दिए, मैं उसकी सहायता नहीं कर सका। वो इस राम की सीता थी, इस अभागे राम की सीता थी। देखो लक्ष्मण, गिद्ध महाराज ने सीता को बचाने का प्रयास किया है। राम कहा तनु राखूं ताता, मुख मुस्काए कही तेरी बाता। हे गिरिराज, हे गिरिराज, तुम अपने प्राण शरीर में रखो, मैं तुम्हें यहाँ भी अजर अमर किए देता हूँ। जाकर नाम भरत मुखिया, हे गिरिराज, मेरी आपसे विनती है, आप परम धाम जाकर के पिता श्री को सीता के हरण की बात मत कहना। ये कहो, मैं तो नहीं कहूँगा। अब मुझे अपने अरे भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपके धाम को पहुँच जाऊँ। अवश्य गिरिराज, अवश्य।
चलो लक्ष्मण, ये राज का विधि विधान से अंतिम संस्कार करें।